कहानियों की यह दुनिया अक्सर हमें जीवन के उन पहलुओं से परिचित कराती है जिन्हें हम या तो अनदेखा कर देते हैं या जिन पर ध्यान नहीं देते। ऐसी ही एक कहानी है एक गरीब मजदूर की जो अपनी पत्नी और बच्चों से कभी वापस नहीं मिल पाया। ये कहानी केवल एक व्यक्ति की नहीं है, बल्कि यह उन हजारों परिवारों की त्रासदी को दर्शाती है जो कुंभ जैसे विशाल मेले में खो जाते हैं। रामलाल एक मेहनती मजदूर था जो उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में अपनी पत्नी सीता और 2 बच्चों के साथ रहता था। उसकी जिंदगी मुश्किलों से भरी थी, लेकिन वह हमेशा अपने परिवार के लिए खुशियां जुटाने की कोशिश करता था। उसकी पत्नी सीता दिन भर घर के कामों में लगी रहती और बच्चे गांव के प्राथमिक स्कूल में पढ़ाई करते थे। रामलाल ने सुना था कि इस बार कुंभ का मेला उसके राज्य के इलाहाबाद, अब प्रयागराज में लग रहा है। उसने मन में ठान लिया कि वह अपने परिवार को कुंभ के मेले में ले जाएगा। उसे उम्मीद थी कि इस मेले में वह अपनी जिंदगी की परेशानियों को कुछ समय के लिए भूल पाएगा। कुंभ के मेले की यात्रा एक ठंडी सुबह रामलाल अपने परिवार के साथ कुंभ के मेले के लिए रवाना हुआ। गांव से मेला जाने के लिए काफी लंबा सफर था। वह अपने थोड़े से पैसे और एक छोटी गठरी में कपड़े लेकर चला। रास्ते में वह अपने बच्चों को मेले के किस्से सुनाता और उनकी उत्सुकता बढ़ती जाती। जब वे मेला पहुंचे तो वहां का दृश्य अद्भुत था। गंगा और यमुना के संगम पर हजारों लोग एकत्र थे। मेले में हर ओर भक्ति, उल्लास और आनंद का माहौल था। दुकानें सजी थीं, झूले घूम रहे थे और साधु संत भजन कीर्तन कर रहे थे। भीड़ और बिछड़ने की घटना मेला घूमते हुए रामलाल का परिवार एक जगह रुका, जहां वह बच्चों को गुब्बारे और मिठाई दिलाने लगा। तभी अचानक भीड़ और अधिक बढ़ने लगी। रामलाल ने सीता को बच्चों का ध्यान रखने को कहा और खुद पास की एक दुकान से कुछ खाने का सामान लेने चला गया। लेकिन जैसे ही वह वापस लौटा, उसने देखा कि जहां उसका परिवार खड़ा था वहां अब कोई नहीं था। उसने उन्हें चारों ओर ढूंढा, लेकिन वे कहीं नजर नहीं आए। वह घबरा गया और पूरी ताकत से चिल्लाने लगा, सीता, मोहन, राधा, तुम लोग कहां हो? तलाश का संघर्ष रामलाल ने मेले के हर कोने में जाकर अपने परिवार को ढूंढने की कोशिश की। वह भीड़ में इधर उधर भागा, हर साधु, दुकानदार और पुलिसकर्मी से पूछताछ की। उसने माइक पर घोषणा भी करवाई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। दिन ढलता गया और रामलाल का धैर्य टूटने लगा। उसके मन में तरह तरह के ख्याल आने लगे। क्या उसका परिवार कहीं खो गया था? क्या वे सुरक्षित थे या फिर कुछ अनहोनी हो गई थी? रात का अंधकार रात हो गई और मेला धीरे धीरे शांत होने लगा। रामलाल ने सोचा कि शायद उसका परिवार कहीं रुका होगा और सुबह मिलने की उम्मीद में वह वहीं संगम किनारे बैठा रहा। ठंड और भूख से परेशान होकर भी उसने हार नहीं मानी। अकेलेपन की शुरुआत अगले दिन रामलाल ने फिर से अपनी खोज शुरू की। उसने पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई, लेकिन भीड़ और गुमशुदगी के मामलों की संख्या इतनी ज्यादा थी कि पुलिस भी कोई खास मदद नहीं कर सकी। दिन हफ्तों में बदल गए, लेकिन रामलाल का परिवार नहीं मिला। नई जिंदगी की मजबूर रामलाल ने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा। उसने मेले के पास ही एक छोटी नौकरी पकड़ ली और वहीं रहने लगा। हर बार जब कुंभ का मेला लगता, वह फिर से अपने परिवार को ढूंढने की कोशिश करता, लेकिन समय के साथ उसकी उम्मीदें भी धुंधली पड़ने लगीं। सालों बाद रामलाल एक बूढ़े और कमजोर व्यक्ति बन चुका था। एक दिन संगम किनारे बैठे हुए उसने आखिरी बार अपने परिवार को याद किया और अपनी आंखें हमेशा के लिए बंद कर लीं। उसकी जिंदगी एक अनकही त्रासदी बनकर रह गई। रामलाल की यह कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि उन हजारों लोगों की है जो भीड़ में खो जाते हैं। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि परिवार और अपने प्रियजनों के साथ बिताया गया हर पल कितना अनमोल है। कुंभ जैसे मेले भले ही हमारी संस्कृति और परंपराओं का प्रतीक हों, लेकिन हमें यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि सुरक्षा और व्यवस्था का ध्यान रखा जाए, ताकि कोई और रामलाल अपने परिवार से हमेशा के लिए अलग न हो सके।